नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज की वीडियो आपके लिए भी हो सकती है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिनके लिए आप कंसर्न्ड हैं। तो आपको देखना है कि आप सिचुएशन में कहां पर हैं। पर हाँ, जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो आपके लिए हो। ऐसा पॉसिबल है कि आप अपनी जिंदगी को लेकर, अपनी चॉइसेस को लेकर खुश नहीं है, डिसअपॉइंटेड हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो भी हुआ सही नहीं हुआ, आपको वो सब नहीं मिला जो आप डिजर्व करते हैं। इस वक्त भी अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, चाहे लव लाइफ को लेकर, चाहे करियर को लेकर, या तो आप उनसे खुश नहीं हैं या फिर उनके बीच में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको क्या चूज करना चाहिए। ऐसा भी है कि आप यूनिवर्स का, भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि वही आपको रास्ता दिखाएं, वही आपकी सिचुएशन को नॉर्मल करें। या फिर ऐसा भी कि जहां आपके लॉसेस हुए हैं, जहां आपने परेशानियां देखी हैं, आप उनके लिए जस्टिस मांग रहे हैं। आप चाहते हैं कि जिनकी वजह से आपका बुरा हुआ है उनको उनका कर्म मिलना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से कोई एक इंसान है जो बहुत सीक्रेटिव है, जो सही नहीं है, जिसने आपको फंसा कर रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप परेशानियां देख रहे हैं। तो हाँ, आप अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। अब ये सब आपके साथ क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो आपको ये भी जानना है कि आपने सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट की वजह से, अपनी इंट्यूशन की वजह से, अपनी सोच की वजह से अपने आप को एक ही जगह पर बांध दिया। अगर आपको पता चल गया कि कोई एक इंसान जो कि सही नहीं है, उसने आपको बांध रखा है, उसने आपको ट्रबल में फंसा रखा है, तो आपने इस चीज को कंफर्म ही कर दिया, उसे मान ही लिया, उस चीज को छोड़ा ही नहीं। उस बात की वजह से जो भी डिसीजंस आपको लेने थे आपने लिए ही नहीं। आप बस देखते ही रहे, इंतजार ही करते रहे। आपने हर चीज भगवान पर ही छोड़ दी कि वही कुछ करेंगे तो ही आपकी सिचुएशन का हल होगा। तो आपकी इस सोच ने ही आपको बांध लिया, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया। आपको कैसा लगेगा अगर ये बात पता चलेगी कि जिस पर आपने आज तक ब्लेम किया, जिस पर आपने ये सब दोष दिए, वो इंसान कुछ गलत कर ही नहीं रहा था। असल में उसका कोई दोष था ही नहीं, ये सिर्फ आपकी अपनी ही सोच थी, आपकी गलत फहमियां ही थी। इन सब के पीछे भी एक बड़ी बात है, इसका भी एक पर्पस है जो आपको बाद में पता चलेगा कि ये सब आपके साथ क्यों हुआ। अब कुछ ऐसा जो आपको जानने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको कहीं से, किसी से ये पता चल गया कि कोई आपके साथ ट्रिक कर रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है, तो वही चीज को आप छोड़ नहीं पाए। फिर ये बात आपके मन में बैठ गई कि जो भी आपके साथ गलत हो रहा है, जहां भी आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, जहां भी आपके लॉसेस हो रहे हैं, वो उसी इंसान की वजह से, उसी ट्रिकी इंसान की वजह से। तो फिर आपका पूरा फोकस उसी इंसान पर लग गया। फिर आप उसी पर नजर बनाकर बैठ गए, उसी के बारे में सोचते रहने लगे, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगे, और आप रियलाइज ही नहीं कर पाए कि उस एक खबर की वजह से, उस एक इंफॉर्मेशन की वजह से आपकी जिंदगी आगे बढ़ने की जगह पीछे को जाने लगी। आप खुद गलत कामों में फंसने लगे, आपकी कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग होने लगी, आप गलत फहमियों के शिकार बनने लगे, आपके नुकसान होने लगे, चाहे इमोशनल चाहे फाइनेंशियल। इन चीजों ने, इन बातों ने आपकी जिंदगी को अपसाइड डाउन कर दिया। आप इमोशनली ड्रेन होने लगे।
अब आपको कैसा लगेगा जब ये बात पता चलेगी कि वो एक खबर सही नहीं थी, वो सिर्फ गलतफहमी थी, वो सिर्फ कंफ्यूजन ही थी। शायद तब आप रियलाइज करेंगे कि कैसे एक शक का बीज आपकी जिंदगी को खराब कर सकता है। जो भी हुआ है वो एक यूनिवर्सल प्लान था। आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज बनी रहती थी, आप अपनी विक्टिम मेंटालिटी में घिरे रहते थे। आपको हमेशा महसूस होता रहता था कि जो भी आपके साथ गलत होता है किसी की वजह से। आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे। तो आपको कुछ बातें रियलाइज करवाने के लिए, आपकी जिंदगी से उन डीप रूटेड बातों को बाहर निकालने के लिए यूनिवर्स को ये सब प्लान करना पड़ा। अभी इस वक्त तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे, पर हाँ, जल्दी ही हर बात बाहर निकलने वाली है, हर बात क्लियर होने वाली है। तब आपको पता चलेगा कि कैसे एक शक ने, कैसे एक गलत फहमी ने आपको इतने बड़े जाल में फंसा दिया, जहां आप बिना बात ही फंसे रहे और आपकी जिंदगी रुक गई। अब यहां पर आपसे गलती कहां हो गई? ऐसा हो सकता है कि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन्स थी, या फिर आप किसी तरह का सच पता करवा रहे थे। वहीं पर आपको कोई ऐसी खबर मिल गई जिसने आपके मन में और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दी। तो वो बात आप अपने दिल से निकाल नहीं पाए, उसी के बारे में सोचते रहने लगे, उसी के बारे में और पता करवाने लगे। और वहीं पर फिर आपको ऐसा महसूस होने लगा कि जो भी हो रहा है वो किसी इंसान की वजह से ही हो रहा है। तो एक गलत फहमी ने आपको ऐसी जगह फंसा दिया कि आप सच में विक्टिम बनकर ही रह गए। अगर आपको उस इंसान के बारे में खबर पता भी चली, आपको सही गाइडेंस भी मिली, तो भी आप उस पर यकीन कर ही नहीं पाए, क्योंकि उस बात ने, उस शक ने आपके मन को इतना ज्यादा घेर लिया था कि आप समझ ही नहीं पाए कि सही क्या गलत क्या, या फिर आप समझना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि आप उस बात पर यकीन करके बैठ ही गए थे। क्योंकि ये चीजें आपके मन में बहुत पहले से थी। आपको हमेशा ऐसा ही लगता आया कि कोई आपके साथ गलत करता है, इसीलिए आपकी जिंदगी इतनी टफ है। तो आपकी उस विक्टिम मेंटालिटी ने ही आपको आज तक इन बातों में, इन मुश्किलों में फंसाकर रखा हुआ था। तो इन्हीं बातों को बाहर निकालने के लिए ही ये सब यूनिवर्स को करना पड़ा। तो ऐसे में आपके लिए गाइडेंस तो यही है कि अगर आज भी आप स्टेबल नहीं हैं, अभी भी आप परेशानियों में हैं, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, मन में इनसिक्योरिटीज बनी रहती हैं, एक डर बना रहता है, आप अकेला महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, या फिर सही डिसीजन नहीं ले पाते। ये सब इसलिए क्योंकि हो सकता है बचपन से ही आपने टफ टाइम देखा, या फिर आपने अपने पास्ट में कुछ ऐसे लॉसेस देखे जिन्होंने आपको इस मेंटालिटी में फंसा दिया। कुछ लॉसेस हो जाने के बाद हमारे मन में डर बैठ जाता है, फिर वो डर बाहर नहीं निकलता और वही हमारी ग्रोथ को रोक देता है। तो हो सकता है आपके साथ भी पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने आपको डरा दिया था, जिन्होंने आपके मन में ये बात बिठा दी थी कि आपके साथ जो भी नुकसान होते हैं वो औरों की वजह से ही होते हैं। तो उन बातों को निकालने के लिए ही ये सब प्लान था। अगर अभी कुछ सच बाहर नहीं आए हैं तो जल्दी ही आएंगे, जिसके बाद आप समझ भी पाएंगे, रियलाइज भी कर पाएंगे कि अब तक आपके साथ जो हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका पर्पस क्या था और वहां आपसे गलतियां कहाँ हुई थी। तो जब भी आप इन बातों को जान पाएंगे, उसके बाद आप अपने में, अपनी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट भी लेकर आएंगे।
फिर इन बातों को आप पीछे छोड़ेंगे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और वो अचीव करेंगे जो आप करना चाहते थे। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको एक झटका तो लगेगा, पर शायद वो झटका आपके लिए जरूरी था। बहुत बार जब हम नींद में होते हैं तो हमें जगाने के लिए यूनिवर्स को एक झटका तो देना पड़ता है। तो शायद ये झटका अब आपकी आंख भी खोलेगा और आपकी जिंदगी को बेहतर भी बनाएगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।